ईरान से जंग का असर अब साफ अमेरिका और इजराइल पर दिख रहा है। जी हां, दबाव में दिख रहा है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी दबाव के चलते रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात की और उनसे एक तरह से मदद मांगी है। तो जिस तरह से ताबड़तोड़ इस जंग के बीच में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात की है, कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका एक तरह से दबाव में है और इसी दबाव की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरी में रूस को एक तरह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को फोन करना पड़ा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और चाहे वो तेल के मामले को लेकर हो, पेट्रोलियम को लेकर हो या दूसरी और भी चीजें हैं। तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप का इस जंग के बीच में पुतिन को फोन करना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मजबूरी में अब रूस के सामने एक तरह से हाथ फैलाए हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई जंग ने आलमी सियासत को हिलाकर रख दिया है। और इस कशीदगी के दौरान ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से राब्ता किया ताकि सूरत हाल को कंट्रोल में किया जा सके और मदद हासिल की जा सके। इस पेशरफ्त ने दरअसल कई सवालात खड़े किए हैं कि क्या वाकई अमेरिका अब ईरान के सामने दबाव में आ गया है और उसे रूस की मदद की जरूरत पड़ गई है। क्योंकि अब मौजूदा जंग की जो सूरत हाल है उसे देखिए तो ईरान और इजराइल के दरमियान हालिया हमलों के बाद पूरा मशरिक़ वस्ता एक बड़े तसादुम के खतरे से दो चार है। ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार किए जा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की फजाई कार्रवाइयां भी जारी हैं और इसके अलावा खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी अलर्ट है। और इस सूरत हाल ने पूरे इस रीजन को, पूरे इस खित्ते को एक इलाकाई जंग के दहाने पर एक तरह से लाकर खड़ा कर दिया है। और कहीं ना कहीं अब अमेरिका दबाव का शिकार है और इसी दबाव में दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। लेकिन आखिर यह दबाव है कैसा, इसे भी हम समझेंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट और माहिरीन तज्जियाकार हैं उनके मुताबिक अमेरिका कई तरह के दबाव का सामना कर रहा है। जंग के फैलने का खतरा अब अमेरिका के सामने है, यानी अगर ईरान के साथ जंग बढ़ती है तो यह सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि लबनान, शाम और खलीज के ममालिक भी इसमें एक तरह से शामिल हो सकते हैं। आलमी मईशत पर, कारोबार और तिजारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। खलीज में कशीदगी बढ़ने से आप देखिए कि तेल की सप्लाई मुतासिर हुई है। अबनाए हुर्मुज पर ईरान की पाबंदी से अमेरिका के हाथ पैर एक तरह से कट गए हैं। अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में तेल का बड़ा बहरान एक तरह से पैदा हो गया है। और इस बीच मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों पर भी लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। यानी मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका की तंसीबात हैं, उन्हें ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। यहां तक कि इराक और शाम और खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों के मुमकिन हमलों के एक तरह से खतरे में है। और इस बीच ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से राब्ता किया ताकि ईरान में सिफारती दबाव एक तरह से डाला जा सके, जंग को मजीद फैलने से रोका जा सके, मुमकिना मुज़ाकरात या सालसी की राह हमवार हो सके। और रूस ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात दरअसल रखता है, इसलिए मास्को इस बहरान में अहम सालिस का किरदार भी अदा कर सकता है, क्योंकि रूस इस बहरान में 3 तरीकों से बड़ा किरदार अदा कर सकता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारती रास्ता पैदा कर दे, जंग को इलाकाई सतह पर फैलने से रोकने में भी मदद कर सकता है रूस, और मशरिक़ वस्ता में अपने सियासी असर और रसूख को मजीद मजबूत कर सकता है रूस, क्योंकि अब इस जंग के जो असरात हैं वो एक तरह से आलमी पैमाने पर पड़ रहे हैं। ईरान इजराइल जंग ने आलमी ताकतों के दरमियान भी नई सफबंदी पैदा कर दी है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी, ईरान और इसके इलाकाई इत्तेहादी, रूस और चीन जो सिफारती किरदार अदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का दरअसल बहुत अहम किरदार है और इसी वजह से समझा जा रहा है कि इस जंग के बीच में कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल दबाव का शिकार हैं। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात की है। जंग के जो मौजूदा हालात हैं उन्होंने एक दूसरे से शेयर किए हैं और कहीं ना कहीं अब अमेरिका यह चाह रहा है कि रूस इस जंग में सालसी का किरदार अदा करे, रूस भी अमेरिका पर दबाव बनाए और ईरान पर दबाव बनाए और ईरान से यह कहे कि जंग अब यहां पर एक तरह से रोक देनी चाहिए।
लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि रूस भी यह समझ रहा है कि ईरान दरअसल अब इस जंग से हटने वाला नहीं है। ईरान में जिस तरह से सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत हुई, ईरान पर जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, अब दरअसल ईरान की नाराजगी बहुत ज्यादा है, ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है और ईरान अभी तक इस जंग में अगर देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल पर 20 साबित हो रहा है। यानी इजराइल और अमेरिका का काफी नुकसान ईरान ने किया है। इस वजह से ईरान अब इस जंग में किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है। यानी रूस का दबाव भी अब ईरान पर बेअसर एक तरह से साबित होगा।